बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सर इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि हमारे निज़ाम में फौरी तब्दीली बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं। कहते हैं कि एक्चुअली जब मैं हुकूमत में आया तो मेरे पास बड़े इनकलाबी आइडियाज़ थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर एहसास हुआ कि हमारे निज़ाम में अचानक तब्दीली बर्दाश्त करने की सकत ही नहीं। गोया ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के बीच में पहुंच के सर्जन को ये पता चला कि ये काम उसका है नहीं, उसके बाद तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होगा ना सर। बात इतनी है कि वो कहते हैं ना कि नाश ना जाने आंगन टेढ़। अब इमरान खान साहब तो जो 9 मन तेल मांग रहे हैं वो तो नहीं होगा, और ना राधा नाचेगी। 3.5 साल के अंदर जिस शख्स ने 100 दिन का वक्त दिया था कि 100 दिन के अंदर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब वो 1200 दिन गुजरने के बाद ये चीज फरमा रहा है कि भाई मेरे में तो नहीं है, मुझे बहुत सा वक्त चाहिए। भाई इतना ही वक्त मिलता रहा है। और मैं याद करवा देता हूं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहली दफा पाकिस्तान मिला तो वो टूटा हुआ पाकिस्तान था, शिकस्त खुर्दा पाकिस्तान था। 93,000 कैदी दुश्मन की फौज के कब्जे में थे, 5,000 मुरब्बा किलोमीटर था, मुल्क का कोई आइन नहीं था, कोई मुत्तफिका डॉक्यूमेंट नहीं था कि मुल्क कैसे चलेगा। सब कुछ किया विद इन नो टाइम। 20 दिन के अंदर मुल्क की एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, चंद महीने के अंदर अबूरी आइन दिया और फिर मुत्तफिका आइन दिया। तो बात यह है कि जिस तरह इमरान खान कहते हैं भाई, उस तरह तो फिर सारी जिंदगी कुछ नहीं हो सकेगा। देखिए अभी बात ये कर रहे थे कि अपोजिशन जो है वो नॉन इश्यूज पे, भाई इश्यूज बनाना अपोजिशन का काम नहीं होता। इश्यूज क्या है मुल्क के और इन्हें कैसे हल करना है ये हुकूमत का काम होता है। हुकूमत नॉन इश्यूज के गिर्द अगर घूमती रहेगी तो अपोजिशन इश्यूज की क्या। हम तो यही बात कर रहे हैं ना, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, करप्शन, झूठ, मुनाफिकत, मस्खरापन, ये तो हम बता रहे हैं आपको। आप इसे मानते ही नहीं है। आप कहते हैं कि इमरान खूबसूरत बड़ा है, इमरान स्मार्ट बहुत है, इमरान खान की 22 साला जद्दोजहद है। कौन सी जद्दोजहद जी? इमरान खान दे जल से जज मेरा नचने नू जी करदा, इसे आप जद्दोजहद कहते हैं। जद्दोजहद का आपको पता नहीं जद्दोजहद क्या होती है, किस तरह गर्दनें कटवानी पड़ती हैं, किस तरह कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, किस तरह जवानियां लुटाई जाती हैं। आपको क्या पता हो जद्दोजहद किसे कहते हैं? आप लोग हाथ में बर्गर और टिन पैक पकड़ के नाच गा के तो इसे जद्दोजहद का नाम देते हैं। बस करें खुदा के लिए, लोगों के जख्मों के ऊपर नमक मत छिड़के। हम नॉन इश्यूज की बात नहीं करते, आप इश्यूज की बात करें। आज इशू अच्छा 100 दिनों में आप बहुत से काम नहीं कर सकते थे, लेकिन ये जो गवर्नर हाउस आपने गिरा के प्ले ग्राउंड बनाने थे, इस पे कौन सा आपको बड़ा काम चाहिए था? राइट सर, थोड़ा सा वक्त की जरा किल्लत का शिकार हूं, थोड़ा सा अगर आप वेट फरमाएं। यूनिवर्सिटी बनाने कैसर अहमद शेख साहब सर, वो तो आप कर सकते। राइट सर, कैसर अहमद शेख साहब सर, जो लोग महरूम रह गए हैं तकसीम इस्नाद में, उनमें फवाद चौधरी साहब, शिबली फराज साहब, फरोग नसीम, परवेज खटक साहब, हम्माद अजहर साहब, जरताज गुल साहिबा, शौकत तरीन साहब, ये भी महरूम लोगों में शामिल हैं। सर अपोजिशन को गालियाँ तो इनमें से अक्सर ने टाइम पे दी हैं, मुख्तलिफ करंट अफेयर शोज़ में ऑन एयर आकर के नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, अहले खाना, पिछली 7 नस्लों के उयूब तो टाइम पे गिनवाए थे। फिर जरताज गुल साहिबा तो मौसम की अदाएं भी इमरान खान साहब की खूबसूरती से वाबस्ता कर चुकी, उसके बावजूद भी इस तरह की मेरिट की खिलाफ वर्जी, सर ये ज्यादती तो है। नहीं, ये तो देखिए, ये तो वो उनको पता है कि जो उनके अभी भी गीत गा रहे हैं, देखिए ना, वो अब ये सिर्फ 10 मिनिस्टर्स जो हैं वो अटेंड उन्होंने किया है वो फंक्शन, जिसमें ये क्राइटेरिया पता नहीं है कि किस तरह चुना गया है। और इससे बड़ा इतराफ़ क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा जी कि निज़ाम जो है उसने उसकी में क़ुव्वत नहीं है कि तब्दीली की जाए। पहले ये सोचते नहीं थे, पहले जो इतना ये 22 साल की जद्दोजहद ये गिनवाते हैं, तो उस दौरान ये क्या करते रहे? इन्होंने कोई प्लानिंग की? इनको कोई नहीं पता था कि निज़ाम क्या है? कोई नया निज़ाम आया है? आज तो इन्होंने ये साफ इनकार कर दिया है। इन्होंने कहा है जी कि मैं नहीं कर सका, डिलीवर कर सका। और ये नॉन इश्यूज़ की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा इशू है क्या? यानी अगर आपकी कहते हैं हमारे मिनिस्टर्स या हमारी मिनिस्ट्रीज़
کارکردگی نہیں دکھا سکی تو اس سے بڑا پاکستان میں ایشو ہو کیا سکتا ہے؟ مثلا آپ بتا دیجئے کہ کیا ایشو ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت کا منسٹر ناکام ہو گیا، ہماری منسٹری ناکام ہو گئی، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں. تو اس سے بڑا مطلب میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ نان ایشوز کس کو کہہ رہے ہیں؟ پوری ملک کی کارکردگی منسٹریز کی نان ایشو ہے تو پھر ایشو ہے کیا اس ملک میں؟ بات سنیے کہ ان کے پاس ان کو پتہ ہی نہیں ہے. صحیح بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ناچنا جانے آنگن ٹیڑھا. تو بات یہ کہ یہ مجھے بتا دینا ان کی پرفارمنس ہے کیا. اور اب یہ عمران خان صاحب کو یاد آیا ہے 3.5 سال بعد وہ خود کوئی نہ کوئی بات یہ کر دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی میں ناکام ہو گیا، خود کہتے ہیں کبھی میری جو پلاننگ تھی وہ ہم ٹارگٹ پورے نہیں کر سکے. تو اب پھر اور کیا رہ گیا؟ انہوں نے تو اعتراف کر لیے ہیں. اور پھر یہ آپ کے جو کولیگ ہیں اور آپ کے جو وہ تو دن رات گیت گاتے جا رہے ہیں. تو ایک بات کریں نا، یا کہیں ہم ناکام ہو گئے اور یا کہیں کہ نہیں جی عمران خان صاحب ایک کمال کے لیڈر ہیں، ان کے بغیر اور کوئی آلٹرنیٹیو ہی نہیں ہے. کوئی آلٹرنیٹیو نہیں سر. تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے کیونکہ بس آخری سوال ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.